1 अगस्त 2025 से अमेरिका भारतीय बरामदात पर 25% नया टैक्स नाफिज करने जा रहा है। इसमें काबिल एतराज पहलू ये है कि ये टैरिफ तिजारती बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी बुनियाद पर है। सदर ट्रंप अपने इस इक़दाम को अमेरिका के मफाद में तसव्वुर कर रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं जो इसे वाज़िया तौर पर मजबूत पोजीशन में रखते हैं। ये फैसला उल्टा अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम, इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल। आज हम एक बड़ी आलमी खबर पर बात कर रहे हैं जिसने भारत और अमेरिका के ताल्लुकात में कशीदगी बढ़ा दी है। जैसा कि आप जानते हैं, 1 अगस्त 2025 से अमेरिका भारतीय बरामदात पर 25% नया टैक्स नाफिज करने जा रहा है। इसके साथ ही भारत की जानिब से रूसी तेल की खरीदारी पर इजाफी पाबंदियां और मुमकिना जुर्माने आयद किए जाएंगे। ये अमेरिका जैसे बड़े मुल्क की बचगाना हरकत है। इसमें काबिल एतराज़ पहलू ये है कि ये टैरिफ तिजारती बुनियाद पर नहीं बल्कि सियासी बुनियाद पर है। सदर ट्रंप अपने इस इक़दाम को अमेरिका के मफाद में तसव्वुर कर रहे हैं, लेकिन क्या ये फैसला दुरुस्त है? इससे इंडिया पर कितना दबाव पड़ेगा, या ये फैसला उल्टा अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करने जा रहा है? भारत हर साल अमेरिका को तकरीबन 80 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट जबकि 45 अरब डॉलर की इंपोर्ट करता है। इंडियन एक्सपोर्ट में जेवरात, सोना, हीरे, अद्वियात, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे मोबाइल फ़ोन वगैरह शामिल हैं। बज़ाहिर तो ये नज़र आता है कि भारतीय बरामद कुनिंदगान को 20 अरब डॉलर की एक खतीर रकम का इजाफी टैक्स देना पड़ेगा, लेकिन हकीकत बहुत मुख्तलिफ है। इस नए टैरिफ में अद्वियात को छूट दी जाएगी जिसका तिजारती हुजम तकरीबन 10 अरब डॉलर है। इसकी एक अहम वजह यह है कि अमेरिका भारत की सस्ती मेडिसिन पर काफ़ी हद तक इन्हिसार करता है। भारत में बनने वाली जेनरिक अद्वियात अमेरिका में आम लोगों के लिए एक बड़ी सहूलत है और इनकी कमी अमरीकी निज़ाम सेहत पर मनफी असर डाल सकती हैं। अमेरिका की कई बड़ी कंपनियां हिंदुस्तान से अपनी मसनूआत तैयार करवा रही हैं और कुछ कंपनियां सस्ते स्पेयर पार्ट्स हासिल कर रही हैं। अलगर्ज अमरीकी कंपनियां हिंदुस्तान की सस्ती लेबर का भरपूर फ़ायदा उठा रही हैं। एक बात काबिल ज़िक्र है कि इंडियन मैन्युफैक्चरर बहुत कम मार्जिन पर अमरीकी कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं। इनके पास 25% का मार्जिन सिरे से है ही नहीं। अगर हिंदुस्तान से आने वाली इन मसनूआत पर 25% टैरिफ लगेगा तो या तो अमरीकी कंपनियों को अपने मुनाफे में कमी करनी पड़ेगी या इन्हें सारिफीन पर बोझ डालना पड़ेगा। अमेरिका में नई फैक्ट्री लगाना बहुत महंगा होगा और इन्हें हिंदुस्तान जैसी सस्ती और हुनरमंद लेबर कहीं और आसानी से नहीं मिलेगी। अमरीकी दरामद कुनिंदगान के पास हिंदुस्तान के अलावा बहुत कम ऐसे मुतबादिल हैं जो कीमत और मयार में हिंदुस्तान का मुकाबला कर सकें। इसलिए मशीनरी, इलेक्ट्रॉनिक और स्पेयर पार्ट्स जैसी अशिया का टैरिफ भी इंडिया को नहीं अदा करना पड़ेगा। ये सेक्टर भी टैरिफ डोमेन से निकल जाएगा। तकरीबन 5 मिलियन से ज़ायद इंडियन अमेरिका में रहते हैं जो इंडियन अशियाए खुर्दनोश और इंडियन ड्रेसेस के डायरेक्ट कंज्यूमर हैं। सिर्फ ये सेक्टर टैरिफ की जद में आएगा। इन अशिया की भी खरीदारी अमेरिका से बाहर मुंतकिल हो जाएगी। कनाडा या फिर दीगर ममालिक से गिफ्टिंग भर सकती है। आए देखते हैं कि इस टैरिफ से इंडिया पर क्या असरात मुरतब होंगे। इंडिया को नुकसान ज़रूर होगा, लेकिन इतना बड़ा नहीं कि इंडियन इकॉनमी तबाही के धाने पर पहुंच जाए या इस टैरिफ से डर कर इंडिया सदर ट्रंप के आगे झुकने पर मजबूर हो जाए। बज़ाहिर इस टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट कम होंगी, लेकिन घूम फिर कर वही इंडियन प्रोडक्ट्स अमेरिका पहुंच जाएंगी। मुमकिना तौर पर इंडिया अमरीकी टैरिफ के बदले में टैरिफ का ऐलान नहीं करेगा, लेकिन अमरीकी प्रोडक्ट की इंडिया में इंपोर्ट कम से कम तर होती जाएगी, जिसके कई तरीके इंडियन एस्टेब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं। अलबत्ता इंडिया अपनी मईशत के लिए ज़रूरी अशिया की इंपोर्ट्स जारी रखेगा। तो दोस्तों,
ये तिजारती जंग एक पेचीदा सूरत-ए-हाल है जिसमें दोनों ममालिक को नुकसान होगा, लेकिन हिंदुस्तान के पास कुछ ऐसे कार्ड्स मौजूद हैं जो इसे वाज़िया तौर पर मजबूत पोजीशन में रखते हैं। ख़ास तौर पर अमेरिकी कंपनियों का हिंदुस्तान पर इन्हिसार, मुतबादिल की कमी और हिंदुस्तान की खामोश हिकमत अमली इसे इस तिजारती दबाव से निकलने में मदद दे सकती है। देखते हैं ये ऊंट किस करवट बैठता है। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्जियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।